सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघा, साथ साथ पासपोर्ट और पाकिस्तान से आने वाली सीमा जिनको उर्दू नहीं आता, बाकी अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषा उन्हें बखूबी आता है लेकिन उर्दू नहीं बोलती, जो 5 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से आई है। अब हिंदुस्तान की सलमा पाकिस्तान जा रही है, यहाँ सीमा की बात हो रही है, पाकिस्तान में सलमा की बात हो रही है। क्या यही हमारी मुद्दा अब देश और विदेश का राजनीतिक रहेगा? मोहब्बत की बात हो रही है, आज बोरिया की बात हो रही है। महिला ने पति को छोड़ दिया, पति ने महिला को छोड़ दिया। क्या आपने उसके मौलिक अधिकार दिया? क्या आपने उसे समानता का अधिकार दिया? क्या उसको रोजगार और सही ढंग से रखते? आप अपने भारत की संस्कृति को बचाए होते तो आज ये सारी घटना नहीं और सीमा की घटना नहीं होती। क्या पता सीमा जो है ये जो है एक एजेंट बन के आई है या क्या ही है, यहाँ की अथॉरिटी जाने। यहाँ की शास्त्री ने कहा था कि जितने पाकिस्तानी जब सब के सब जो है जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हाँ, बाबा बेगेश्वर जाजू को कहिए पहले ज्ञान ले लो, पढ़ लो, पर्ची निकाल रहे हो, अरे पर्ची निकालो तो बाहर रोक लो, अपनी भीड़ बढ़ा लो। आप प्राइम मिनिस्टर, हमारे 4 पास फेल बच्चे जो है ना वो भी पर्ची निकालना जानते हैं, वो भी भविष्यवाणी करना चाहते हैं। मैं आपके बीच में हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 24 में बीजेपी की सरकार गिर रही है, खत्म हो रही है। चौथी फेल जब देश के डबल एम ए हो सकते हैं, जब हमारे बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो 5वीं फेल इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता भाई? तो योगी जी बेचारे वो भी सोच रहे हैं यार मुझे भी कोई सीमा मिल जाए। मैं तो कुमारा हूँ, मैं मंदिर में पूजा करते करते चलो यहाँ तक चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कोई तो हमें जो है धोखेबाज है। सन्यासी साधु आपके उत्तर प्रदेश में साधु जो है बकरी के साथ जो है अभद्र व्यवहार करते हैं, आप गाय के साथ पुनः कानपुर में जो है अभद्र व्यवहार करते हैं। 60 साल का बुढ़ा, अरे उनको शर्म नहीं आती? राष्ट्रभाई बनाने की मांग चल रही है। सीमा जर्नलिस्ट महोदय, आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। सीमा पे सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघा, साथ साथ पासपोर्ट और पाकिस्तान से आने वाली सीमा जिनको उर्दू नहीं आता, बाकी अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषा उन्हें बखूबी आता है लेकिन उर्दू नहीं बोलती, जो 5 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से आई है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब हिंदुस्तान की सलमा पाकिस्तान जा रही है, यहाँ सीमा की बात हो रही है, पाकिस्तान में सलमा की बात हो रही है। क्या यही हमारी मुद्दा अब देश और विदेश का राजनीतिक रहेगा? क्या हमारे रोजगारों का, ये मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, ये जो जना क्रोश की बात कर रहे हैं, ये जो कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, वहाँ पे जनता आवाज़ उठाती है, जनता लड़ती है। आज जो है प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है, आज बोरिया की बात हो रही है। महिला ने पति को छोड़ दिया, पति ने महिला को छोड़ दिया। क्या आपने उसके मौलिक अधिकार दिया? क्या आपने उसे समानता का अधिकार दिया? क्या उसको रोजगार और शिक्षा दिया? आप अगर सही ढंग से रखते, आप अपने भारत की संस्कृति को बचाए होते तो आज ये सारी घटना नहीं होती, ये सलमा और सीमा की घटना नहीं होती। क्या पता सीमा जो है ये जो है एक एजेंट बन के आई है या क्या ही है, यहाँ की अथॉरिटी जाने, यहाँ की सिक्योरिटी जाने, उसकी जांच करे, वो जो भी होगा। लेकिन आज ये चटपटा न्यूज़ हमारे लिए एक गॉसिप बन गया है, इस पे जांच का विषय है। और हमारे जो है बाकी जो सलमा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये रॉ एजेंट है, पाकिस्तान कर रहे हैं और सलमा भी एक पहुंच गई है पाकिस्तान में। अब वहाँ पे सलमा की भाभी की बात हो रही है, यहाँ सीमा की बात हो रही है। तो ये क्या यही है हमारा एक मुद्दा रह गया भारत के अंदर? भारत के अंदर यही सद्भावना की आ गई है तो सीमाएं तोड़ दो, सीमाएं तोड़ो, मानवाधिकार को मनाओ। जो देश के हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलते, नहीं जाते और फ्रांस में जाके वहाँ पे सैल्यूट लिया जा रहा है। पाकिस्तान से कबूतर आता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन महिला भी है, लेकिन एजेंसियां खामोश। तो वही तो है। तो अब ये सारी चीजें जो बना रहे हैं, ये जो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है कि लोगों को लड़ाओ भिड़ाओ तोड़ो फोड़ो, वो इसलिए हो रहा है। अखंड भारत की बात इसलिए किया जा रहा है कि भारत जो है 99 साल के लीज पे है, 99 साल पूरा हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान सब अंग्रेज ले जाएगा, सब एक देश हो जाएगा, अखंड भारत हो जाएगा। और अखंड भारत होगा तो अखंड भारत का राजा कौन? हमारे आदरणीय सम्माननीय मोदी जी। बाबा वीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जितने पाकिस्तानी जब सब के सब जो है जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हाँ, बाबा बेगेश्वर जाजू को कहिए पहले ज्ञान ले लो, पढ़ लो, पर्ची निकाल रहे हो, अरे पर्ची निकालो तो बाहर रोक लो, अपनी भीड़ बढ़ा लो, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अरे पर्ची लगा, हमारे 4 पास फेल बच्चे जो है ना वो भी पर्ची निकालना जानते हैं, वो भी भविष्यवाणी करना चाहते हैं। मैं आपके बीच में हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 24 में बीजेपी की सरकार गिर रही है, खत्म हो रही है। तो आप मेरा अब दोनों सौ को तो सीमा की बात हम कर रहे हैं, तो सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाभी हो गई है, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। वो 4 बच्चों को लेकर के आई हैं, वो हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का विषय है, वो जांच करें।
देखें, लेकिन एक महिला होने के नाते वो प्यार की है और हमारा जो है, हमारा एक जो है नौजवान उत्तर प्रदेश का, उसको संरक्षण दिया है। ये सैल्यूट की बात है, इज्जत की बात है। पाकिस्तान मीडिया कह रही है वर्ल्ड कप देखने आई है, वो तो अपनी मर्जी बात करेगी, वो तो अपनी बातें करेंगे, वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करें। हम तो हमेशा सबको संरक्षण दिया, हम सबको प्यार किया है। और हमारे जो, अगर हम सरकार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जितने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू हो सब आ जाओ, सबका संरक्षण देंगे, ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन तो अच्छी बात ये है कि कोई घुस जाता भारत में, भारत आसानी से 50 दिन भारत में रहती है। हाँ, अगर कोई तो ये घुस गया तो क्या होगा? ये किसकी गलती है? हाँ। ये हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की गलती है। हमारी जो सिक्योरिटी पे छेद है, और तब ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं हाय ऐसा हो गया, ऐसा बम हो गया। तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? आप कहते हो कि केरला में जो है लड़कियां चली जाती है, विदेश में आतंकवादी बन जाती है, तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रहा है? आप जो है यहाँ जंतर मंतर पे कोई आदमी बोलता है, आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। आपको यहाँ हर एक आवाज़ का आपको ज्ञान होता है, लेकिन आप आवाज़ नहीं उठाते हो। आप हमारे सलमा और सीमा को प्यार की नज़रों से देख करके उनको छूट दे रहे हो। ये भारत की कमी है। हमारे सैनिकों, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो पे ये जो है एक तरह से धब्बा है और बदनामी है, और इनको सोचना होगा, सबक लेना होगा। पाकिस्तानी है लेकिन ना एक शब्द उर्दू का बोलती है, एक शब्द। मैं इसीलिए हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। आपके लोगों को जरिए जो सूचनाएं हमें मिली कि वो उर्दू नहीं जानती। जब उर्दू नहीं जानती तो पाकिस्तान की नहीं है, क्या पता वो नेपाल की है, क्या पता किसी और देश की है, कौन है क्या है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो लाएगी और समय आते ही आम मीडिया को बताएंगे। इंग्लिश बोलती है वो, 5वीं पास इंग्लिश, अब हमारी 4थी फेल जब देश के डबल एम में हो सकते हैं, जब हमारे बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो 5वीं फेल इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता भाई? हमारे जो है केजरीवाल जी जो है बार बार हर बात पे, हर उनकी आप बात देखिए उसमें सारी गलतियां हैं। वो कहते हैं कि मैं IFSR हूँ, तो वो जो है गलतियां क्यों करते हैं? तो ये गलतियां छोड़ दीजिए। संगठन के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं जी के पास पहुंच गई है, वो कह रही है मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना। अरे तो योगी जी बेचारे वो भी सोच रहे हैं यार मुझे भी कोई सीमा मिल जाए। मैं तो कुमारा हूँ, मैं मंदिर में पूजा करते करते चलो यहाँ तक चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कोई तो हमें मिले। तो वो तो सभी देख रहे। तो सन्यासी, आज सन्यासी कौन? आप सन्यासी की आवाज़ उठा रहे हैं। सब सन्यासी जो है धोखेबाज हैं। सन्यासी साधु, आपके उत्तर प्रदेश में साधु जो है बकरी के साथ जो है अभद्र व्यवहार करते हैं। आप गाय के साथ कानपुर में जो है अभद्र व्यवहार करते हैं। 60 साल का बुढ़ा, अरे उनको शर्म नहीं आती? आप बात करते हैं। अगर वो मुसलमान होता तो ये रंग देना, ये सांप्रदायिक दंगा देना, ये गलत है। हमारे भारत के अंदर जो कोई भी है वो एक मानवीय मूल्यों को मानने वाले भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब हम लोग मूल निवासी हैं और आदिवासी से जुड़े हैं। ये बांटना, ये सियासत का खेल है, कुर्सी का खेल है, और ये सब जो कर रहे हैं ये कुर्सी के लिए, सियासत के लिए कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का हत्या है। सर सवाल ये है कि अगर सचिन की जगह कोई मुसलमान होता तो क्या सरकार यहाँ की क्या करती उसके साथ? उसको अरेस्ट करके जेल भेज देती, उसके जो है पिछवाड़े पे डंडा पड़ता, आंदोलन छिड़ जाता, 2-4 बसें जल जाती, आग लग जाता, यही तो होता। तो ये जो है मानसिकता कि अगर मुसलमान ने किया तो आतंकवादी ने किया, अगर दूसरा ने किया नहीं मेरा भाई, अगर बृजभूषण ने हमारे रेसलर के साथ गलत किया तो नहीं, वो हमारा बीजेपी का दबंग लीडर है, उस पे पॉज को हटा दो, उसको बचा लो, और दूसरा करेगा। तो जैसे राम बोले तो उनको भाई ठीक है ना, उनको दिशा दो, उनको जो है वेद पुराण पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, राम मंदिर की पुजारी बना दो। हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा मिला है, 5 और हिंदू बने तो खुश होना चाहिए ना। कौन हिंदू? न हिंदू जात है न धर्म है। हिंदू है कौन? वो गुलाम है। मैं बार बार कहा कि हिंदू उस शब्द को कहा जा रहा है जो लोग मानसिकता गुलामी में जो दब करके रहता है, जो कमजोर है, उसको हिंदू कहा गया है। हिंदू कौन हिंदू है? जैन कह रहा हिंदू, सिख कह रहा हिंदू, और आपका ब्राह्मण कह रहा हिंदू, आपका क्षत्रिय कह रहा हिंदू, आपका कौन? सनातनी भी वर्ण है, उसमें वर्ण की अलग मांग है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। ये हिंदू जो शब्द है वो गुलामी का द्योतक है, और मानसिक गुलाम बना के, अंधबंध बना के, ये कलयुग में अंधभक्ति का युग बना करके आप हम सबको मारना चाहते हो, पीटना चाहते हो। ये तभी कहा, अंबेडकर जी ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास दिला दो, आज़ादी, आपका आंदोलन खुद ब खुद हो जाएगा। तो यही आज जरूरत है। आज सीमा तो कभी
सलमा कभी हैदर, तो इन बातों को उठा करके हमारी मुख्य मुद्दा से, मुख्य समस्या से हटाया जा रहा है। हम सैल्यूट मारते हैं चंद्रचूड़ साहब का, इंटरनेशनल जस्टिस मुद्दा का। है ये। क्या है कौन भारत का इंटरनेट, सुरक्षा का मामला है। हाँ बड़ा मुद्दा नहीं है सुरक्षा, देश तो में। सुरक्षा का मुद्दा जब आपका चाइना वाले मणिपुर में घुस रहा है तो वो सुरक्षा का मामला नहीं है। हाँ। 2 किलोमीटर चाइना वाला घुस गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये सुरक्षा नहीं है। और अगर एक लड़की आई है तो उसके लिए सिक्योरिटी आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है, जिस पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, वो कर क्या रहा है? उनको बाहर करो, उसकी जरूरत क्या है? सीमा को पाकिस्तान भेज दो। सीमा के आने से भाई सीमा आई, प्यार की, और प्यार में रिश्ता बना, मैं उसका समर्थन। लेकिन अगर देश हित में नहीं है, अगर वो गलत नियत से आई है, अगर वो जासूसी के रूप में से आई है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को चाहिए फौरन उसको अरेस्ट करें, जांच करें और उसको जेल में भेजें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोनों पक्ष है।